आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ शहर मालेगांव रोज़ी रोज़गार के ताल्लुक़ से, बिज़नेस लाइन से बुनकरों का शहर कहलाता है। इसी बीच आज हमारे साथ जुड़े हैं शहर मालेगांव की पावरलूम इंडस्ट्री के बुनकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी शब्बीर डेगवाला, जिनसे हम पावरलूम इंडस्ट्री पर गुफ्तगू करेंगे, जानकारी लेते हैं। स्क्रीन पर पहला सवाल शब्बीर डेगवाला से, स्टडी ग्रुप जो बना था और जो कुछ महीनों से मामलात पावरलूम को लेकर चल रहे हैं, मिनिस्टर दादा भूसे के साथ मीटिंग, रेस्ट हाउस हो, शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ मीटिंग, उसके बाद एक बड़ी मीटिंग रखी गई लोटस लॉन्स में, मुंबई जाया गया, जो कई महीनों से मामलात चल रहे हैं। इस पर क्या जानकारी देना चाहेंगे शब्बीर डेगवाला, सेक्रेटरी पावरलूम बुनकर एसोसिएशन मालेगांव से? जानते हैं स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 6 महीना पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टडी ग्रुप का स्थापना की थी। लक्षवेदी रईस शेख साहब लगाए थे समाजवादी के, उसके ऊपर ये स्टडी ग्रुप की तश्कील हुई, जिसमें पावरलूम सेंटर से ज़्यादातर एमएलएस को मेंबर बनाया गया था और वो स्टडी ग्रुप दादा भूसे की सदारत में बनी थी, जिसके अंदर मेन मुद्दा ये था कि मालेगांव से एक व्हाट्सएप चला था बुनकर एसोसिएशन और ऑल पावरलूम कंज्यूमर एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों के सामने हमने ये व्हाट्सएप चलाया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है प्लेन पावरलूम को एकदम नज़रअंदाज कर देती है। यंत्रमाग धारक सिर्फ बोलती है, लेकिन प्लेन पावरलूम के मुतालिक कुछ ना बात सुनती है ना कोई बात रखती है। इसका रिएक्शन ये हुआ कि ये स्टडी ग्रुप के अंदर इस विषय के ऊपर वापस दादा चंद्रकांत दादा पाटिल ने मंत्रालय में ये मीटिंग रखी। पहली ऑफिशियल मीटिंग के अंदर हम लोग दादा भूसे के साथ मुफ्ती इस्माइल साहब, यूसुफ इलियास साहब, एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब और हमारे रफ़का, उस मीटिंग के अंदर हमें स्पेशल इनवाइटी बोलकर बुलाया गया दादा भूसे की तरफ से। उसकी बुनियादी वजह कि ये तमाम मसाइल जो पावरलूम से रिलेटेड हैं, स्टडी ग्रुप को कैसे समझे, सामने कैसे आए। तो मालेगांव सेंटर से, पावरलूम सेंटर होने की वजह से हम लोग मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ, दादा भूसे के साथ उस मीटिंग को अटेंड किए। वहाँ स्टडी ग्रुप ने जो बातें एक्सेप्ट की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसमें से 8 से 10 नुकात जो थे मालेगांव वाले ने दिया था, जिसमें से एक पॉइंट जो पूरे महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और अमल बजावनी की कि एडिशनल सब्सिडी दी जाए। ये तमाम बातें लोग सुन रहे हैं कि 27 हाउस पावर से ऊपर वालों को 75 नया पैसा पर यूनिट, 27 हाउस पावर से नीचे वालों को 1 रुपया पर यूनिट सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मंजूर की है, वो प्रोसेस के अंदर है। लेकिन बुनियादी बात आज तक कोई यहाँ पर बोल नहीं रहा है कि जितनी भी बातें स्टडी ग्रुप में सिर्फ पावर की सब्सिडी का पॉइंट नहीं था, प्लेन पावरलूम के क्या क्या मसाइल हैं बुनियादी, जो कमोबेश हर पावरलूम सेंटर पर हैं और ख़ुसूसन मालेगांव में क्या है, वो तमाम बातें हमने वहाँ रखी। और जो स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट को पेश की गई, जो लोग उसको, जिसको दिलचस्पी हो वो स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट पढ़ लेवे। उसके अंदर 7 से 10 नुकात जो हैं वो हम लोगों के यानी मालेगांव के लोगों के दिए हुए हैं। इस तरीके से वो स्टडी ग्रुप ने अपना काम किया। दादा बहू ने अपनी बात रखने के लिए प्रेसिडेंट होने की हैसियत से उनको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, इस बुनियाद पे वो हम लोगों को साथ में ले कर गए, तमाम साथियों को। और हमने वहाँ पर जो जो चीज़ें हमारी समझ में शहर मालेगांव और पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम के लिए जो जो बुनियादी बातें थी, जो फ़वायद दे सकते थे, सनत को नई ज़िंदगी दे सकते थे, हमने वो तमाम नुकात वहाँ रखे और वो ज़्यादातर नुकात कबूल हुए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा है कि 100 चीज़ मांगो तो 1-2 चीज़ देती है, जिसमें से उनके इख्तियार में जितनी चीज़ थी। पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि पावरलूम, प्लेन पावरलूम इंडस्ट्री के ताल्लुक़ से 95% मामला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। 2-5% जो है कोऑपरेटिव के मामलात और बिजली सब्सिडी के मामलात, यही सिर्फ जो है
स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वरना कपास की बात हो, चाहे यार्न की बात हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टेक्सटाइल पॉलिसी के अंदर फैसिलिटी लेने की बात हुई, तमाम मसाइल का ताल्लुक सेंट्रल गवर्नमेंट से है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बातें स्टेट गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी, क्या होगा, वो एक अलग बहस का मौजू है। बहरहाल ये स्टडी ग्रुप के अंदर हम लोगों ने पूरी भरपूर नुमाइंदगी की। दूसरी मीटिंग जो बम्बई में पावरलूम फेडरेशन में हुई, बम्बई के अंदर उनके ऑफिस में, वहाँ पर रस्मन हर सेंटर से लोग पहुँचे थे। चूँकि वक्त कम था, ये मीटिंग के ज़िम्मेदारों ने कहा कि भाई बॉम्बे के अंदर ही एक ऑफिस के अंदर मीटिंग ले लो, पूरे महाराष्ट्र के हर सेंटर में घूमने से ये वक्त नहीं रहेगा। तो स्टडी ग्रुप ने ये काम किया कि वहाँ मुंबई के अंदर पावरलूम फेडरेशन का जो ऑफिस है वहाँ पर वो मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो जो बातें पहली मीटिंग में हुई थी उसी को नोट किया गया और ऑफिशियल ये बातें ख़त्म हुई, और जो प्रोसेस था उस प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सिफारिशात को कबूल किया और अमल बजावनी आज तक हम यहाँ तक आए हैं कि अनाउंसमेंट हो चुका है। बहुत मुमकिन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले, आचार संहिता से पहले, ये फंड भी रिलीज़ कर देगी ताकि हमारे बुनकरों के अकाउंट में, पावर के बिल के अकाउंट में 1 रुपया एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैसा आ जाए, ऐसी उम्मीद हमें है। एक और अहम सवाल हमारा, शहर मालेगांव जो बुनकरों का शहर कहलाता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुल्म सितम का एक प्राइवेट बिजली कंपनी लाद दी गई है, जिससे हर बुनकर परेशान है। बुनकर की रोज़ी पर आँच आती है, धंधा ठप होता है, मंदी आती है। तो सिर्फ तांबा काटा नहीं, शहर मालेगांव के जितने भी कारोबार हैं, रोज़ी रोज़गार हैं, छोटे धंधे हो, बड़े धंधे हो, सभी पर आँच आती है। ताले लगने लगते हैं, कारखानों पर ताले लगेंगे तो दूसरी रोज़ी रोटी पर भी ताले लगते हैं। अब प्राइवेट बिजली कंपनी के जुल्म सितम के बारे में और इसके मसाइल के हल किस तरह हो, क्या बातें बुनकरों की स्क्रीन पर आती हैं, जानते हैं शब्बीर डेगवाला से, बुनकर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। बताएंगे हमें सबसे अहम मसला शहर मालेगांव का आपके सामने। देखिए, पावरलूम इंडस्ट्री का मसला ऐसा है कि हम लोग आम ज़बान में उसको बोलते हैं परमानेंट लफड़ा। ये सिर्फ हंसी मजाक का मौजू नहीं है। हकीकत ये है कि इंडस्ट्री जो है हर महीने किसी न किसी मसाइल से जूझते रहती है। खुसूसन इस वक्त तो ऐसे हालात हैं कि 6 महीने से ये कंडीशन है कि शहर जो है वेंटिलेटर पर चल रहा है। जितनी भी क्वालिटियाँ मालेगांव में चालू हैं, सिंथेटिक में हो, पीसी में हो या प्लेन कॉटन में हो, पॉपलिन हो या कैमरिक हो, इतनी बुरी हाल में है कि हम लोग जैसे जहन में कोई अक्ल सल्ब हो जाती है, उस कंडीशन में है। किसी को सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। इन हालात में मज़ीद सितम, जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पावर को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात की, हर कोई जानता है कि कौन लोग लाए हैं, कौन लोग उसकी हिमायत किए हैं। वो बहस में ना पड़ते हुए जो कंज्यूमर हैं और ख़ास तौर से कारखानादार, उन्होंने कोई बेदारी का सबूत उस वक्त नहीं दिया। 2 धड़े में बटे हुए थे। एक धड़ा बगैर तजुर्बे के ये कहता था कि प्राइवेट बिजली कंपनी आएगी तो हमें ये फैसिलिटी मिलेगी, वक्त पे मेंटेनेंस होगा वगैरह वगैरह। आज वही लोग हम लोगों के सामने उन लोगों को गालियां तक देते हैं कि इतने नालायक हैं कि इतना मेंटेनेंस पड़ा है, कोई करता नहीं है। तो आज ये 20 साल के लिए हम पर लाद दी गई है और इनका जुल्म हर एक जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसका हल शहर मालेगांव वाले को पास ही है, लेकिन वो अमल नहीं करते। हर कोई ये चाहता है कि मेरा मसला कोई दूसरा जाके हल करे, मैं मेरा कारोबार करूं। तो ये चीज़ असल मसला जिसका हल आप बता रहे हैं वो क्या है? उसका हल ये है कि आपको हिंदुस्तान में जमहूरी ढंग से अगर आपके ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, आपके मामलात आपके ख़िलाफ़ हो रहे हैं, तो सबूत या शवाहिद के साथ एहतजाज करें, मुनज़्ज़म एहतजाज करें और जो चीज़ें मसाइल हैं उसको सही तरीके से रख कर उसका हल निकालें। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई वो मेमोरेंडम दे देवें, वहाँ जाके 4 बंदे जो हैं उनसे ऑफिसर से मुलाकात कर लेते हैं,
नीचे से ऊपर तक सारा मामला उनका इतना ज़्यादा ले दे के मजबूत रहता है कि हमारी जायज़ नाजायज़ कोई बात पे वो तवज्जो देती नहीं है। उसका सबूत मालेगांव वाले आज 4 साल से देख रहे हैं। लॉकडाउन होने के बावजूद उन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं दी। लॉकडाउन के बाद मामला दुरुस्त हुए तो आज शहर जरा सा बारिश आती है, दिन भर तो 24 घंटा लाइट ऑफ रहती है। तो ये सारी बातें हर एक के इल्म में है, लेकिन कोई मजमूई और इज्तिमाई तौर से मुश्तरका कोशिश के लिए शहर इकट्ठा नहीं होता है। हर कोई अपनी रोटी पे दाल खींचता है, हर कोई अपनी सियासत चमकाता है, किसी को इंडस्ट्री से मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। और इसका ज़िम्मेदार मैं कारखानेदार को पहले इसलिए देता हूँ कि यार हमारी रोज़ी रोटी है, अगर हम ही बेदार नहीं होंगे तो दूसरा क्यों आएगा हमारे लिए। अगर हम बेदार हो जाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सोच समझ के ये बात मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, आज कारोबार जो है इतने नुकसान से होने के बावजूद शहर का कोई बुनकर अपने लेवल पर फैसला नहीं ले रहा है कि मुझे अपना पैसा, मुझे अपने मज़दूरों को किस तरीके से महफूज रखना है। वो ये नहीं समझता कि एक कारखाना अगर उजड़ जाए तो उसके पीछे 10 मज़दूर बेरोज़गार हो जाएंगे, वो खुद बेरोज़गार हो जाएगा। मज़दूर को तो कहीं रोज़गार मिल जाएगा, लेकिन उस कारखानेदार को कहीं रोज़गार नहीं मिलेगा। तो ये एक नस्ल पूरी बर्बाद हो जाएगी, अगली नस्ल जो है वो किसी लायक नहीं रहेगी। इतना बड़ा अलमिया है, बहैसियत सेक्रेटरी हमारे पास इतने मसाइल आ रहे हैं। मालेगांव के अंदर कपड़ों के अंदर क्लेम के मसाइल अलग हैं, यार्न के मसाइल अलग हैं, व्यापारी पैसा ले के भाग रहा है उसके मसाइल अलग हैं, जीएसटी के मसाइल अलग हैं, लोग जीएसटी के अंदर परेशान हैं। अब इन तमाम बातों के लिए कोई मुश्तरका लाहे अमल करते ही नहीं, सब अपने अपने तौर पे हल करने की नाकाम कोशिश करते हैं और उसमें पैसा, वक्त, तवानाई सब बर्बाद कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर शहर के अंदर पैसा ज़ाय हो रहा है, डूब रहा है, और लोग बैंकों से सीसी ले लेकर अपने कारोबार के अंदर अल्लाह की नहुसत डाल रहे हैं। किसी को कोई एहसास नहीं है। जिसका चल रहा है वो अपनी मस्ती में है, और जिसका ख़त्म हो गया है वो मज़दूरी पर आ रहा है। और मज़दूरी की भीम मिलना भी अब दुश्वार हो रहा है कि हालात इतने संगीन हो गए हैं कि अल्लाह ही रहम करे तो कुछ होए, वरना इंसान तो अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। शहर मालेगांव की पावरलूम इंडस्ट्री, जिस तरह इन्होंने अपने बयान में अभी कहा दौरान गुफ्तगू कि 6 महीने से शहर वेंटिलेटर पर है, मतलब पावरलूम इंडस्ट्री ख़तरे में चल रही है, खसारे में, नुकसान में चल रही है। इसे फ्यूचर में किस तरह बचाया जा सके और इसके लिए किस तरह के हल होंगे ताकि इंडस्ट्री बचेगी तो शहर बचेगा, एक बेहतरीन मशवरा लेते हैं। बुनकरों के लिए क्या कहना चाहते हैं शब्बीर डेगवाला, सेक्रेटरी बुनकर एसोसिएशन? अरे भाई, हमारे पीछे तो कोई पाबंदी नहीं है कि हम अपना प्रोडक्शन कम रखें या ज़्यादा रखें। हर बिजनेसमैन, टाटा बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, जो भी बिज़नेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, अगर सामने से मार्केट में उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होता है, तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना प्रोडक्शन दबाता है। ये जनरल उसूल है किसी भी धंधे का। हमारे यहाँ बगैर सोचे समझे पूरे शहर के अंदर एक होड़ सी लगी है, 100 कनेक्शन वेटिंग में हैं, जिसको आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब ने हाउस में भी अभी रखा बजट सेशन के अंदर, मानसून सेशन के अंदर, कि यार इतने लोगों को बिजली कंपनी कनेक्शन नहीं देती है, शेड पे शेड तैयार हैं, लूम पर लूम लोग लगा रहे हैं, तो प्रोडक्शन जो शुरू है उसी का माल खपने को तैयार नहीं है। हमारी जो है 2 ही 3 मंडियां हैं हिंदुस्तान भर में जो ये हमारा माल लेती हैं। ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये एक्सपोर्ट नहीं होता है। हमारा जितना भी कच्चा माल हम कपड़ा तैयार करते हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर ही गरीब रियासतों के अंदर इसकी फ़रोख्त होती है। वहाँ पर आज जो है बारिश के मौसम में तो बाढ़ और पानी, सैलाबी कैफियत है, पेमेंट का ऐसी रोना है। दूसरा, माल जो है बारिशों के अंदर हर धंधा स्लैक रहता है। इस पोजीशन में हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारा माल औने पौने बिके। तो बुनियादी बात है, हर कारखानेदार अपने तौर पे, अपने लेवल पर प्रोडक्शन को अगर कंट्रोल नहीं करता है तो उसका कोई हल नहीं है कि उसको नुकसान और बर्बादी से कोई बचा सके। कितना भी पैसे वाला रहेगा, वो 6 महीना भी बोलेगा कि मैं माल उठा के रख दूं, तो माल का प्रोडक्शन दूसरे लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, व्यापारी को वो सप्लाई मिल रहा है, तो आपके माल की कीमत कब बढ़कर मिलेगी? जब सप्लाई कम होगा। और ये चीज़ एक 24 लूम वाले बुनकर पर भी सादिक आती है, और जो 2-2.5 हज़ार लूम चला रहा है उस पर भी।
अगर वो ये सोचता है कि मैं अकेला बचूंगा, मैं ही चलाता रहूँगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएंगे, तो आखिर में उसका भी नंबर लगेगा। नंबर सबका लगेगा। हालात इतने संगीन हैं, अल्लाह वास्ते अपने अपने लेवल पर जैसी आपकी हैसियत हो, जैसी आपकी समझ हो, अपने अपने कारोबार को किस तरीके से नुकसान से बचाएं, उसका क्या तरीका हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ड्यूटी कम करो, लूम कम करो, तुमको जो अच्छा लगे, जिसमें तुम्हारा पैसा महफूज हो। आज अगर तुम्हारा पैसा महफूज रहेगा तो न सिर्फ तुम्हारे ख़ानदान के अंदर परेशानी नहीं आएगी, तुम्हारे मातहत जितने मज़दूर हैं, जितने तुम्हारे पीछे काम करने वाले हैं, वो बेरोज़गारी से बचेंगे। आज शहर मालेगांव पूरे महाराष्ट्र के अंदर डेली 400 से 500 रुपया आसानी से रोज़ी रोज़ की मिल जाती है। वरना तुम दूसरे शहरों में, यूपी बिहार, आप दूसरे शहरों में जाओ, इलाकों में आपको रोज़ंदारी दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिल रही है। पूरे टीवी पर आप उठा कर देख लो, सोशल मीडिया पर देख लो। तो आज अल्लाह का करम है, असबाब के ज़ुमरे में मालेगांव शहर में कोई भी गैर हुनरमंद आदमी 500 रुपया यहाँ पर रोज़ाना अपनी रोज़ी कमा सकता है। और ये इतने गए गुजरे हालात में, महंगाई के दौर में 500 रुपया आज उसकी ज़िंदगी की बका के लिए यानी संजीवनी है। मैं ये नहीं कहता कि वो 500 के अंदर वो बहुत खुशहाल हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर 100 रुपया दिहाड़ी नहीं मिल रही है, अगर वहाँ उसको रोज़ाना का 500 का रोज़ी रोज़गार मिलता है, तो अल्लाह वास्ते शहर मालेगांव वालों से मेरी गुजारिश है कि अपनी सनत को अगर वाकई आप हमदर्द हो तो उसको महफूज रखने के लिए, अपनी नस्लों को दूसरों के रहम करम पर छोड़ने से बचाने के लिए, अपनी सनत को बचाने के लिए आप लिल्लाह कोई मुस्बत फ़ैसला लें। किसी का ये ना सोचें कि बाजू वाला कैसे लूम चला रहा है, वो इतना चला रहा है, वो इतना चला रहा है। आप अपनी चादर देखें कि भाई मेरे पास कितना भांडवल है, कैपिटल है, मैं कैसे मेरा पैसा महफूज रखूं। यही एक बुनियाद है जो इज्तिमाई तौर पे तुम नहीं करते हो तो मत करो, इनफरादी तौर पर करो, ताकि तुम्हारा अपना सरमाया महफूज रहे, तुम्हारी अपनी सनत महफूज रहेगी, तो आप भी महफूज रहोगे, शहर की आवाम भी महफूज रहेगी। यही मैं गुजारिश और अपील आप तमाम हजरात से करता हूँ। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ। इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।